यहाँ किसी ने ना रामायण पढ़ा। ऑब्वियसली इंडियन नहीं है। महाभारत पढ़ रहा है। तो वो कुछ डिस्कस करना चाह रहा था कि उसने पूछा कि क्या कुछ अगर मैसेजेस लेना चाहे तो मैंने पहले भी कहा है बहुत सारी बातें ना वो अक्षरों में लिखी जाती है, कही जाती है। और उससे कहीं अधिक ना अक्षरों के पीछे छिपा होता है। जैसे हमने कभी भी ना विभीषण के चरित्र को नहीं लिया। आप सोचिए, युद्ध होने जा रहा है और ये युद्ध बहुत बड़ा युद्ध होगा, निर्णायक होगा। आप या तो सही के साथ जा सकते हैं और हमेशा के लिए बदनाम हो सकते हैं। आपका पूरा समाज, आपका परिवार, सब आपको थू थू करने वाले हैं। या आप अपने उस परिवार के साथ जा सकते हैं जो गलत जानता है कि गलत कर रहा है फिर भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। कितना बड़ा द्वंद से गुजरना पड़ा होगा। नहीं, आपको नहीं लगता? जस्ट इमेजिन, आज भी विभीषण के नाम से किसी को ताना दिया जाता है। क्या विभीषण को नहीं पता होगा कि उसके साथ क्या होने वाला है? और वो ये भी नहीं जानता है कि अगर वो राम जी के पास जाएगा तो राम जी का जो कैंप है वो एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। राम जी एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? भाई, तुम दुश्मन के कैंप से आ रहे हो, हम तुम पर कैसे विश्वास कर लें? कितना कुछ दांव पर लगाया होगा विभीषण ने। जब रावण के सामने सारे लोग बैठ के चापलूसी करते हैं और बोलते हैं नहीं नहीं आप तो बहुत बड़े राजा हैं, हम राम को हरा देंगे, हम सबको मार देंगे। वहां पर खड़े होकर विभीषण बोल रहा है कि हम गलत कर रहे हैं, हमको नहीं करना चाहिए। और राम जी के कैंप में जाते हैं तो पता नहीं आप लोगों को ये पता है कि नहीं, सिवाय हनुमान जी के और राम जी के कोई भी विभीषण पे विश्वास करने के लिए तैयार नहीं। सब लोग बोल रहे हैं इसको नहीं लेना चाहिए। सब लोग। केवल हनुमान जी ने धीरे से बोला है राम जी को, ये काम का आदमी निकलेगा आगे चल के। ये आपको अपना गुरु मानेगा। मान लिया है, नहीं ऐसा नहीं है कि उस समय व्हाट्सएप और सोशल मीडिया तो था नहीं कि खबर राम जी। अभी तो कहीं कोई खबर निकलता नहीं था कि राम जी भगवान है, आ रहे हैं। ऐसा तो कुछ था नहीं। हाँ, उड़ती उड़ती खबर तो चूंकि राज परिवार से था, उसके गुप्तचरों ने बताया ही होगा कि भाई राम बहुत शक्तिशाली हैं, दशरथ के राजा के पुत्र हैं। घर से अच्छा, एक दूसरे ढंग से देखा जाए तो राम जी को तो घर से निकाल दिया गया था। अगर रफ लैंग्वेज में बोले तो क्या किया गया था, राम जी को घर से निकाल दिया गया था। ऐसे व्यक्ति का आप साथ देंगे जिसको घर से निकाला जा चुका है, कल आपका क्या होगा? अगर हार गए तो कहाँ जाएंगे आप फिर? आपके साथ क्या करेगा, क्या होगा? नहीं, ये सब चीज विभीषण के मन से नहीं गुजरा होगा क्या? गुजरा होगा ना? बताइए, कितना बड़ा रिस्क लिया विभीषण ने। कितना द्वंद रहा होगा, कितना कुछ रहा होगा। सत्य का साथ देने के लिए, धर्म का साथ देने के लिए ना
बहुत साहस चाहिए होता, हमेशा आसान रास्ता नहीं होता धर्म के रास्ते पे चलना। बहुत कुछ खोने का डर होता है, बहुत कुछ हो सकता है। बहुत सारी संभावनाएं हैं जो आगे चल के कुछ और साबित हो सकती है। रिस्क केवल रिस्क नहीं है। और रावण ने निकाल ही दिया, रावण तो मार देता। वो तो किसी ने बोल दिया भाई है इसलिए छोड़ दिया उसने। आप और हम क्या ये रिस्क लेने के लिए तैयार है? हमको दिख रहा है कि सामने वाला हमको जान से मार देगा अगर हम इसके विरोध में बोलेंगे तो। और तब फिर से वही, जब आसपास सब लोग बैठे उसी के पक्ष में बोल रहे हैं, कोई और कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं, सब मार देंगे आपको। और विभीषण अकेला गया राम जी के पास, पूरा परिवार पीछे छोड़ के गया। परिवार तो लंका में ही रह गया ना। कितना बड़ा रिस्क है। अगर कल परिवार के साथ कुछ टॉर्चर हो गया तो, लोगों ने ताने मारे तो, किसी ने बच्चों को या पत्नी को मार दिया तो, या घर में और भी कोई होगा तो। धर्म का रास्ता हमेशा बहुत आसान नहीं होता, बहुत रिस्की भी होता है। राम जी हैं, वो देखेंगे ध्यान रखेंगे। गुरुदेव हैं, वो देखेंगे देख रहे हैं ध्यान रखेंगे। लेकिन आपको अपना जीवन, हमको अपना जीवन तो स्वयं जीना पड़ेगा ना, खाना तो हम ही को खाना पड़ेगा। परिवार वालों के साथ गुरुदेव तो डील करने आएंगे नहीं। बेटा अगर कुछ बोलता है, बेटी कुछ बोलता है, या पति या पत्नी कुछ बोलता है, तो गुरुदेव तो नहीं आएंगे उनसे डील करने। माता पिता कुछ बोलते हैं तो गुरुदेव तो नहीं आएंगे उनसे बात करने। बात तो हम ही को करना पड़ेगा। नहीं, करेक्ट हो। पड़ोसी और पड़ोस वाले ताना मारेंगे तो गुरुदेव क्या करेंगे? और भारत में तो पड़ोसी को ताना मारने में तो टाइम लगता नहीं है। सब हमारे अपने ही होते हैं, अड़ोस पड़ोस वाले। और हमारी रिश्तेदारी तो संबंध तो इतना है कि पता चला दक्षिण में भी ढूंढ के निकाल सकते हैं किसी रिश्तेदार को। तो बोलने वाले लोगों की भी संख्या कम नहीं होती। पश्चिम की तरह तो है नहीं। आज से पहले मैंने भी कभी नहीं सोचा था विभीषण के बारे में। अब जब आज ऐसा सोचा ना तो लगा विभीषण को अप्रिसिएट तो करना पड़ेगा। धर्म का पथ हमेशा आसान नहीं होता है। नहीं, उसी तरह अगर सीता जी को देखें तो उनके पास पूरा ऑप्शन था, मायके जा सकती थी। राम जी ने कहा ही था कि तुम यहाँ रुक जाओ, तुम कहाँ जाओगे? तुम तो इतनी कोमल हो, जंगलों में रहना पड़ेगा, ना बेड मिलेगा। आश्रम में तो एक रूम में चार लोग रहते हैं तो सबकी, कितने लोगों की नानी दादी याद आ जाती है। बेड नहीं मिलेगा खाने के लिए, जब किचन में पपीता और कोहड़ा डेली डेली बनता है तब हमारे चेहरा का एक्सप्रेशन देखिए। वहां तो ये भी नहीं पता है कि पपीता भी खाने मिलेगा कि नहीं, कोहड़ा भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
है कि नहीं? राजकुमारी है। कोई घर नहीं है सोने के लिए। रक्षा करने के लिए पति है साथ में और सामने बाहर खड़ा हुआ देवर। अरे कितना भी क्षमता वाला है। जंगल में जंगली जानवर क्या क्या होते हैं। ऐसा तो नहीं कि उसमें मच्छर नहीं होते होंगे। क्या लगता है, मच्छर होते होंगे उस समय कि नहीं होते होंगे? मच्छर उस समय भी होते होंगे। पंखा है नहीं आपके पास। सन्यासियों की तरह आपने कपड़े पहन रखे हैं। ऐसा तो नहीं कि ठंड नहीं होता होगा। हम आश्रम जाते हैं, कितना कंप्लेन हमारा निकलने का संभावना रहता है। वो तो गुरुदेव की कृपा से, जिनके पास वो संसाधन है, 2 बेडरूम 1 बेडरूम भी ले सकते हैं, एसी वाला रूम भी ले सकते हैं। सीता जी के पास तो वो भी ऑप्शन नहीं था। ससुर भी राजा हैं, बहुत बड़े राजा हैं, पिता भी राजा हैं, फिर भी वो ऑप्शन ही नहीं है चूज करने का। और पति बोल रहा है कि तुम रुक जाओ, कहाँ जाओगी? वो बोले नहीं, मैं तो जाऊंगी तुम्हारे साथ। और कोई 1 2 साल, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए नहीं है। आश्रम में देखिए लोगों का शिकायत कैसे कैसे निकलता है, सेवक नहीं, हम तो आश्रम का किचन का खाना खा के बोर हो गए। हम शहर जाएंगे खाने, क्या खाना, मसाला डोसा खाएंगे हम। तपस्या, धर्म पर जब चलेंगे तो तपस्या तो करना ही पड़ेगा। नहीं, नहीं होता है क्या हमारे साथ? आज कैंटीन में खा लेते हैं, आज कहाँ पंचकर्मा में खा, पंच क्या नाम है उसका, पंच, अरे, विशाला। अरे विशाला के अलावा वो पंचकर्मा में भी तो एक है। पंचामृत। हाँ, पंचामृत में खा लेते हैं, अब तो और एक खुल गया वो मेन गेट के पास में, वहां चलते हैं, खा लेते हैं। बिस्त्रो। तो आपके पास धर्म के रास्ते पे चले, तपस्या करने की क्षमता भी तो होनी चाहिए। धर्म पर भी चलेंगे, अध्यात्म में भी चलेंगे, और ऐसा सोचेंगे सब सुख सुविधा लेके चलेंगे हमेशा। आज से पहले कभी सीता जी के लिए भी मैंने ऐसा नहीं सोचा, सच में। कितनी बड़ी तपस्या की होगी उन्होंने। और लक्ष्मण जी, क्या कारण है भाई? काय को जाना है तुमको? नहीं, मैं तो जाऊंगा भाई, भैया के साथ जाऊंगा। भैया का ध्यान कौन रखेगा? भाभी जा रही है साथ में, भैया भाभी का ध्यान कौन रखेगा? अपने बारे में तो कहीं कोई सोच ही नहीं है। किसी का भी सोच अपने बारे में नहीं है। अगर सच में अब मुझे लगने लगा ना कि हम रामायण, ठीक है कहानी के रूप में तो बड़ा अच्छा है, पर क्या सीख सकते हैं कभी हमने, मैंने तो ऐसे सोचा ही नहीं। भगवान ही मालिक। राम जी को तो छोड़ ही दे, क्योंकि उनको तो वनवास भेजा गया था ना। सीता जी को, लक्ष्मण जी को तो वनवास के लिए नहीं बोला गया था। और लक्ष्मण जी की माँ क्या हालत रही होगी, देख रही है बेटा को जाने का जरूरत नहीं है, बेटा बोल रहा है मैं जाऊंगा। क्यों जाऊंगा? भैया भाभी का ध्यान रखना है। क्या गुजरा होगा उनकी माँ पर। और उनकी पत्नी उर्मिला, क्या दोष था उर्मिला का? 13 वर्ष पति के बिना रहना पड़ेगा।
शादी करके इसलिए आई थी क्या कि पति चला जाएगा तपस्वी बन के आश्रम में? इन आश्रम में नहीं, जंगल में। पूरा रामायण का कहानी है ना, त्याग तपस्या धर्म, बस यही लगता है इसी पर आधारित है पूरी की पूरी रामायण। बोलते बोलते आंख में आंसू आ गया। कैसे हम लोगों को भी ये सब चीज नहीं दिखता है? हम लोग भी कहाँ कौन से जड़ता में सोए हुए थे आज तक पता ही नहीं। पता नहीं, अगर आप लोगों को दिखा हो समझ में आया हो तो पता नहीं, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था, देखा ही नहीं। कहानी का एंटरटेनमेंट तो है, लेकिन जो मूल्य दिखाते हैं वो तो हमको देखना पड़ेगा, वो तो शब्दों में बताएगा नहीं कोई। थोड़ा तो तपस्या करना ही है सबको। ठीक है, उतना नहीं करेंगे, थोड़ा तो कर ही सकते हैं। भरत को कैसा लगा होगा जब उनको पता चला होगा उनके नाम पर राम जी को वनवास दे दिया गया। लक्ष्मण भी चले गए, लक्ष्मण भी चला गया, छोटे भाई थे ना, हाँ। और सीता भाभी को भी जाना पड़ गया, सिर्फ इसलिए कि मुझे गद्दी मिल जाए, जिस चीज की कभी मैंने कल्पना भी नहीं की। कितना हम बदनामी से डरते हैं, कितना कुछ भारत को झेलना पड़ा होगा। हम थोड़ा सा बदनामी नहीं झेल सकते? चार लोग गलत बोल देंगे तो बस हमारा तो लगता है गंगा जमुना सरस्वती एक ही साथ बह जाता है। वो भी अपनी माँ ने ऐसा किया है। और हेल्पलेस। और इन सब के बीच में राम जी को सबको साथ लेके चलना है। माँ सीता को संभालना है, लक्ष्मण को भी संभालना है। भरत आए वापस ले जाने तो उसको बड़े प्यार से वापस भेजना है। मन खराब ना हो। जंगल में जो सहना पड़ेगा तो सहना ही है। इतना जीवन में कठिनाई रही होगी ना, कल्पना के भी बाहर। दर्द, कितना दर्द रहा होगा। अब मुझे लग रहा है इसीलिए हमारे यहाँ रामायण को इतना मानते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि वो कोई एक चरित्र है जिसको भगवान मान लिया। उस कहानी में बहुत दम है। राम जी ने धर्म के मार्ग पर स्वयं चल के दिखाया। हमारे यहाँ चार चीज बोलते हैं ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म पर भी चले, पुरुषार्थ किया, करके दिखाया पुरुषार्थ।
अगर हम जिनको भगवान मानते हैं, अगर हमारे भगवान पुरुषार्थ पे जी रहे हैं, धर्म पे जी रहे हैं, ठीक है, हम में भी वो शक्ति कहीं ना कहीं तो है ही, गुरुदेव है हमारे साथ। थोड़ा तो हम भी कर ही सकते हैं। मैं भी जीवन में बहुत द्वंद से गुजरा हूँ। माँ पापा दोनों साथ थे ना, जिम्मेदारी मेरी ही थी। पहले तो बहुत उलझनों में, शुरुआत के समय बहुत उलझनों में रहा, बहुत द्वंद, बहुत बार नहीं गया, मुंह लटका करके घर में बैठ गया। ये धीरे धीरे जाने लगा तो इनसिक्योरिटी, भय, फियर जो है, वो सब चीजों को आस पास जो भी लोग थे, वो सब को भी देखना पड़ा, सहन करना पड़ा, एश्योरेंस भी देना पड़ा। तब समझ में आता है कि आप अगर जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो ये सब चीजों के लिए तो प्रिपेयर्ड रहना ही पड़ेगा। आज जैसे सोनी बोल रही है, माका जाती है जेल में कोर्स लेने। माका बहुत दूर है जहाँ ये रहती है, वहां से जाना, कोर्स लेना, आना, और घर में खाना बनाना वगैरह सब इसी की जिम्मेदारी है। जिनको नहीं पता है, दो बच्चे हैं, एक बड़ा बच्चा जिसको पति बोलते हैं, उससे भी एक बड़ा बच्चा जिसको ससुर बोलते हैं, वो भी है। वो तो छूट नहीं जाने वाला, वो सब तो होगा ही होगा। आप कोर्स लेने जाएंगे तो ये सब छूट थोड़ी जाएगा। तो हम सब में वो क्षमता है। कोई आसमान से तारा तोड़कर तो नहीं लाना है, किसी रावण को तो नहीं मारना हमको, लेकिन थोड़ा बहुत तो हम लोग भी कर ही सकते हैं, जो कुछ भी।
और कभी भी ये नहीं सोचना है कि जीवन में ये सब द्वंद परिवार से, समाज से, संबंधियों से नहीं मिलेगा। मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। हमारी अपनी भक्ति हमारा क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ। हमारी भक्ति, हमारी श्रद्धा ही हमारा स्ट्रेंथ बन सकती, ताकत बन सकती। और कमिटमेंट कि हमको तो करना है। कोई रोज रोज तो, मतलब जीवन भर तो नहीं जाना है ना घर से बाहर। 8 दिन के लिए कहीं जाना है, चले जाएंगे फिर तो। है घर में ही है, घर देख ही रहे हैं। तो घर वालों को, अपने लोगों को भरोसा भी दिलाना होगा। लेकिन करना तो है। नहीं करने का ऑप्शन भी है, वो भी चूज कर सकते हैं। हम सब स्वतंत्र हैं, जो भी ऑप्शन है उसके लिए। गुरुदेव के तरफ से तो हम में से किसी को भी प्रेशर नहीं है। हम इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली। आज तक गुरुदेव ने हम में से किसी पर कोई प्रेशर नहीं दिया। आप सोचिए ना, मैं, गुरुदेव आए, मैं मिला हूँ, पूछ रहे कैसे हो, सब ठीक है, कैसा लग रहा है यहाँ पे, नहीं पूछ सकते थे क्या किया अभी तक, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, खाना खाओ। मैंने बताया था, मैं प्लेट लेके ऐसे खड़ा था, वो खा रहे थे तो मैं देख रहा था। तुमको लगा शायद इसको चम्मच चाहिए, तो बोलते इसको चम्मच दो। पहले बोले हाथ से खा लो, फिर बोलते हैं चम्मच दो। कितना छोटा छोटा चीज का जीवन में ध्यान रखता है। किसी ऑर्गेनाइजर, किसी को, हम में से किसी को, जितने लोग यहाँ हैं, प्रेशर मिला है काम करने का? कोई प्रेशर नहीं। कुछ तो कर सकते हैं हम लोग। कहाँ के लिए निकले थे और कहाँ पहुंच गए, नहीं? एक रिग्रेट तो खैर हम सबको हुआ होगा कि काश ये कोर्स हमने पहले किया होता, नहीं? मुझे भी था, फिर छूटा। बाद में लगा काश ये सब बात पहले समझ में आती, फिर वो भी छूट गया। मैंने कहा ठीक है, अब तो जो जीवन बचा है कम से कम उसको तो जी लो। चला गया तो कोई बात नहीं। देर से ही जागे, लेकिन जागे तो सही, कुछ तो करो, कुछ तो कर लो। जो समझ में आता है, जितना समझ में आता है उतना तो करो।
आपका भी स्वामी जी मार्गदर्शन हम लोग को आर्ट ऑफ लिविंग में आने के बहुत दिनों के बाद मिला। यह भी एक संजोग है कि आपके मार्गदर्शन से गुरुदेव का ज्ञान अनुभव में आ रहा है। नहीं तो सुदर्शन क्रिया किए जा रहे थे, वो पता ही नहीं था कि ये मंत्र सहस्त्र विष्णु सहस्त्र नाम है। बस सांस का रिदम चल रहा था। सच में। और अपने गुरुदेव इतने ये हैं कि हम तो राम ध्यान करवाते हैं, हमको ये अनुभव हुआ कि जो बताते हैं कि राम आत्मा है, मन सीता है, शरीर अयोध्या है, यह ज्ञान पे कितना गुरुदेव का हम लोगों को हल्का बनाए हैं कि हम्म आपका राम ध्यान स्वामी जी 10 मिनट के ध्यान में अद्भुत एकदम ध्यान एकदम। लग जाता है 10 मिनट के अंदर। मैंने भी कराया ना। जी। मैंने भी नव चेतना, बाल चेतना भी थोड़ा बहुत लिया है। कराया, मैंने भी कराया। बहुत अद्भुत है नहीं। बात वही है, गुरुदेव कुछ भी बोल दे कराने के लिए कर लो। उनकी कृपा से कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। तो देख लीजिए, जीवन है, जीवन मिला है, बहुत कुछ मिला। जीवन में इस तरह के द्वंद्व, परिवार समाज संबंधों से कुछ न कुछ होता रहेगा, मिलता रहेगा। शांति से, दृढ़ता के साथ बढ़ते जाना है। थोड़ा बहुत तपस्या हम भी कर लें। ये एक जीवन है, कर लेंगे तो अच्छा लगेगा। आई मीन कर ही रहे आप लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे। कभी घर को संभालते देखते हैं, इसी तरह आगे बढ़ते रहना है। जब मन नहीं संभले, ऐसे ही किसी को याद कर लेना है। सीता जी, भरत, विभीषण, हनुमान जी, कितने लोग हैं। घर में कोई रूठ जाए तो मना लीजिए। झगड़ा करना हो कर लीजिए, फिर मना भी लीजिए। हम ही क्यों मनाएं? क्योंकि हम ज्ञान के पथ पे, इसलिए हम ही मनाएंगे। हम ही लड़ेंगे भी, हम ही मनाएंगे भी। उसमें क्या है, मना लीजिए। क्या करना है अब? मधुरा बुक लेकर आई। बुक का तो टाइम निकल गया मधुरा। 6 महीने में एक बार आया था नंबर।
हाँ सही में। स्वामी जी ने इन्होंने कितने इनोसेंस से बोला ना, 6 महीने में मेरा एक बार नंबर आया। अच्छा, हिंदी वाला भी केवल नूतन के पास नया है, बाकी और सब लोग भी नया वाला लीजिए, हिंदी वाला जो पढ़ते हैं हिंदी में। स्वामी जी मेरे पास भी है ऑनलाइन नहीं हिंदी दिख वाला। रहा है स्वामी जी, वो बिल्कुल भी ऑनलाइन दिख नहीं रहे वो हिंदी। है नहीं, हिंदी अमेजोन पे मिल रहा है, हमने मंगाया हाँ है। अमेजोन दीदी, में। अब तो आ गया है स्टॉक में अमेजोन पे। अभी 4-5 लोगों ने बेगूसराय में मंगवाया है। ओ, बढ़िया। आज भी गुरुदेव का कोई एक इंटरेक्शन देख रहा था, गुरुदेव बोले इंटीमेट नोट टू सिंसियर सीकर पढ़ो, डेली पढ़ो एक पेज। कल भी मैंने किसी को बोला पढ़ो, मैंने उसको भी बोला कि देखो, दो चार लोगों के साथ बैठकर डिस्कशन भी कर लो, क्योंकि हम पढ़ते हैं ना तो केवल एक ही आयाम हमारे सामने खुलता है, जो हमारी बुद्धि जो देख सकती है। कुछ लोग रहते हैं ना तो दूसरा आयाम भी देख सकते हैं, वो भी अच्छा रहता है। तो कल क्या करे, संडे है कल। अच्छा, छुट्टी मना लीजिए, मंडे को मिलते हैं। मधुरा पढ़ना फिर। अनुपमा के पास हिंदी नया वाला है और तुम्हारे पास इंग्लिश नया वाला, दोनों पढ़ लेना। ठीक है स्वामी जी। लेके बैठना, फिर जाना मत लेने के लिए। नहीं नहीं नहीं, लेके बैठूंगी। मैं भी आगे से ध्यान रखूंगा। और क्या, जब बैठ रहे हैं तो लेके बैठना चाहिए। चले फिर ध्यान कर लेते हैं, फिर छुट्टी। नए वर्ष का पहला सप्ताह हो गया है। अच्छा, ये बड़ा बढ़िया नव वर्ष है नहीं? 1 तारीख से ही शुरू हुआ, सोमवार। 1 तारीख सोमवार था। हाँ, तभी तो 7 तारीख रविवार, क्या बात है। स्वामी जी, अब की बार ऐसे भी जोक्स आए कि क्या नाम, अगले साल करूंगा, मंडे से करूंगा, 1 तारीख से करूंगा, तीनों चीजें एक साथ ये शुरू हो जाओ। राहुल ने लिंक भी शेयर किया। खैर, अमेजोन तो सब लोग देख ही लेंगे। चलिए, ध्यान कर लेते हैं। एक लंबी गहरी सांस लें और छोड़ते हुए विश्राम करें।
ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, सांस छोड़े। धीरे धीरे आसपास के प्रति सजग होते हुए आंखें खोल सकते